नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की एक काफी दिलचस्प किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इस पे थोड़ी बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनका एक निचोड़ है और हमारा मकसद है कि मानव स्वभाव के कुछ जरूरी नियम समझें ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें थोड़ी आसान हो, समझ बेहतर हो। बिल्कुल। देखें कि इसमें क्या खास है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो देखिए, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि अगर हम दूसरों के और हाँ, खुद के भी इरादे, भावनाएं, व्यवहार, इनके पीछे क्या चल रहा है, वो समझ जाएं, हम्म। तो हम ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं और कहीं ना कहीं खुद को सुधार भी सकते हैं। अच्छा। ग्रीन ने इसके लिए 18 नियम दिए हैं, जो एक तरह से इंसान के मन की परतें खोलते हैं। 18 नियम काफी हैं? कोई एक नियम जो आपको लगता है खास है? वैसे तो सभी हैं, पर एक जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है वो है तर्कहीनता का नियम। तर्कहीनता मतलब इरैशनैलिटी। पर हम तो सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं। हाँ, यही तो मजेदार बात है। हम सोचते हैं हम तर्क से चलते हैं, पर ग्रीन कहते हैं ज्यादातर समय, खासकर बड़े फैसलों में, हमारी भावनाएं ही हमें चला रही होती हैं। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसका महत्व ये है कि अगर हम अपनी या दूसरों की इन इमोशनल तरंगों को पहचानते नहीं, तो क्या होता है? क्या होता है? हम बेकार की बहस में पड़ जाते हैं या ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में अफसोस होता है। हाँ, ये तो होता है। तो ये समझना कि भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, हमें थोड़ा संतुलित बनाता है। जैसे ऑफिस में ही देख लीजिए, कोई एकदम से भड़क गया, हम्म। तो शायद बात उतनी सीधी नहीं है। हो सकता है कोई गहरी अनकही भावना काम कर रही हो। सही बात है। अच्छा, और एक और नियम जिसका आपने जिक्र किया था पहले, भूमिका निभाने का नियम, मतलब रोल प्लेइंग। हाँ, रोल प्लेइंग। लोग अक्सर समाज में एक तरह का नकाब पहनकर चलते हैं, मास्क। जैसे अपनी असली सोच या एहसास छिपाते हुए। बिल्कुल, अपनी असली फीलिंग्स, अपनी असुरक्षाएं, ये सोशल मीडिया पर तो और भी ज्यादा साफ दिखता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। सही कहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब झूठे हैं। ग्रीन ये नहीं कह रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि हमें लोगों के व्यवहार के पीछे की मंशा, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। नकाब के पीछे झांकना सीखना होगा। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए सहानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी। और सहानुभूति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ओ बेचारा, नहीं। तो क्या है? मतलब एक्टिवली समझना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनके हाव भाव, आवाज का टोन, इन सब पर ध्यान देना। अच्छा, ये तो मुश्किल काम लगता है। मतलब अगर सब नकाब पहने हैं तो भरोसा कैसे करें? हमेशा शक करते रहें? नहीं नहीं, देखिए, ये शक करने के लिए नहीं है, ये समझ बढ़ाने के लिए है। ओके। जब आप सहानुभूति और ऑब्जर्वेशन, मतलब ध्यान से देखना, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कब कोई ईमानदारी से बात कर रहा है और कब शायद दबाव में है या कुछ छिपा रहा है। ये एक बैलेंस बनाने की बात है। बैलेंस अच्छा पॉइंट है। अब जरा खुद पर आते हैं। एक नियम है आत्मविनाश का नियम, सेल्फ सैबोटाज। हाँ, बिल्कुल, सेल्फ सैबोटाज। ये कहता है कि हम अक्सर अनजाने में खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कैसे? हमारी अपनी बनाई हुई सोच की वजह से, लिमिटिंग बिलीफ्स जिन्हें कहते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूँ। ओ हाँ, ये वाली सोच। या फिर अंदर ही अंदर जो आत्मसंदेह बैठा होता है, सेल्फ डाउट, उसकी वजह से हम मौके गवा देते हैं या अच्छे भले रिश्ते खराब कर लेते हैं। ये तो बहुत होता होगा लोगों के साथ। बिल्कुल। और ग्रीन कहते हैं कि इन पैटर्न्स को, इन तरीकों को पहचानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। खुद को जानना। एग्जैक्टली। अच्छा, अब थोड़ा बड़े लेवल पर देखें, समाज के लेवल पर। एक नियम है समूह मानसिकता का नियम, ग्रुप मेंटालिटी। हाँ, हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं। कैसे लोग अक्सर बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चल पड़ते हैं। जैसे कोई ट्रेंड चल पड़ा या कोई एक विचार सब मानने लगे। हाँ, और ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि समूह या भीड़ जो है, वो अक्सर एक अकेले इंसान से ज्यादा तर्कहीन हो सकती है। सही बात है, मॉब मेंटालिटी। तो इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि हमें अपनी स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करनी होगी। सामाजिक दबाव तो महसूस होता ही है, वो स्वाभाविक है, लेकिन अपनी बुद्धि, अपने तर्क का इस्तेमाल करके ये तय करना जरूरी है कि क्या वाकई सही है मेरे लिए, ताकि हम भीड़ के साथ गलत दिशा में न बह जाएं। बिल्कुल, अपनी राह खुद चुने। और ग्रीन इन सब बातों को सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं बताते हैं ना, उन्होंने काफी उदाहरण भी दिए हैं।
हाँ बिल्कुल, और यही इस किताब की खासियत है। उन्होंने इतिहास से और आज के जमाने से भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, राजा महाराजाओं से लेकर आम लोगों तक के। अच्छा। और ये उदाहरण सिर्फ कहानियां नहीं है, वो दिखाते हैं कि ये जो इंसानी पैटर्न्स है ना, ये सदियों से कैसे चले आ रहे हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। इससे बातें ज्यादा विश्वसनीय लगती हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम पूरी किताब का सार निकालें तो हाँ। वो क्या होगा? इससे हमें क्या लेकर जाना चाहिए? सार ये है मेरे ख्याल से कि मानव स्वभाव को समझना, अपना भी और दूसरों का भी, ये अपने आप में एक शक्ति है, एक तरह की आजादी है। शक्ति, आजादी कैसे? ऐसे कि ये समझ हमें बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। अगर आप लीडरशिप रोल में हैं तो उसमें सुधार लाती है, और सबसे बढ़कर गहरी आत्म जागरूकता लाती है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, या दूसरों को बेहतर समझना चाहते हैं, या बस खुद को जानना चाहते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानना पड़ेगा कि किताब काफी गहरी है, डिटेल्ड है, तो कुछ लोगों को इसे समझने में, हजम करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, भारी लग सकती है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम इंसान असल में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा, एक आईना। ग्रीन का मैसेज यही है कि जब तक हम अपने और दूसरों के स्वभाव की इन गहराइयों को, इन पैटर्न्स को नहीं समझते, हम अनजाने में वही गलतियां दोहराते रहेंगे। ये समझ हमें ज्यादा जागरूक बना सकती है, और शायद थोड़े ज्यादा दयालु भी, दूसरों के प्रति भी और खुद के प्रति भी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिएगा कि अगर आप मानव स्वभाव के इन छिपे हुए पैटर्न्स में से किसी एक को, जैसे कि वो तर्कहीनता वाली बात या भूमिका निभाना, अपनी अगली किसी जरूरी बातचीत या कोई बड़ा फैसला लेने से ठीक पहले पहचान लें, तो क्या आपका नजरिया या आपका तरीका बदल सकता है? कैसे?